नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। इल्हान उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूहों का हौसला बढ़ाया जाता है और पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे। वहां पीएम मोदी संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करने वाले थे। पीएम मोदी के इस संबोधन का अमेरिका की 2 महिला सांसदों ने बहिष्कार करने का ऐलान किया था। इल्हान उमर और रशीदा तलेब नाम की सांसदों ने भारत में अल्पसंख्यकों के शोषण का आरोप लगाया था। आइए जानते हैं ये कौन है इल्हान उमर। इल्हान का जन्म सोमालिया में हुआ था। सोमालिया में जारी गृह युद्ध के बीच उनके परिवार ने सोमालिया छोड़कर केन्या के शरणार्थी कैंप में शरण ली थी। उस वक्त इल्हान की उम्र 8 साल थी। करीब 4 साल तक उनके परिवार ने केन्या के शरणार्थी कैंप में बिताए। 1990 में उनका परिवार यहाँ से अमेरिका आ गया था। अमेरिका में इल्हान ने राजनीति में अपना करियर बनाया। कहते हैं कि उनके दादा ने इसके लिए उन्हें प्रेरित किया। 2016 में इल्हान उमर चुनाव जीतकर मिनीसोटा की प्रतिनिधि सभा पहुंची। 2019 में इल्हान मिनीसोटा में सांसद चुनी गई। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य बनने वाली इल्हान उमर पहली अफ्रीकी शरणार्थी है। उसके साथ ही इल्हान उमर मिनीसोटा का प्रतिनिधित्व करने वाली भी पहली अश्वेत महिला है। अमेरिकी कांग्रेस पहुंचने वाली 2 मुस्लिम अमेरिका महिलाओं में भी इल्हान उमर शामिल है। आइए जानते हैं रशीदा तलेब कौन है। रशीदा तलेब मिशिगन से सांसद है। फिलिस्तीनी मूल के माता पिता के 14 बच्चों में रशीदा तलेब सबसे बड़ी है। उनका जन्म मिशिगन में डेट्रॉइट शहर में हुआ। रशीदा 2008 में मिशिगन की प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गई। वे मिशिगन की प्रतिनिधि सभा में चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। पीएम मोदी के संबोधन पर इन दोनों महिला नेताओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इल्हान उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूहों का हौसला बढ़ाया जाता है और पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। मैं मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी। सांसद रशीदा तलेब ने लिखा कि यह बेहद शर्मनाक है कि मोदी को हमारी राष्ट्रीय राजधानी में मंच दिया जा रहा है, जबकि उनका मानवाधिकारों के उत्पीड़न का लंबा इतिहास है। मुस्लिमों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना और मीडिया को सेंसर करना अस्वीकार्य है। मैं मोदी के संयुक्त सत्र के संबोधन का बहिष्कार करती हूँ। इससे पहले भी भारत विरोधी कई विवादास्पद बयान दे चुकी है इल्हान उमर। इल्हान उमर ने पिछले साल अप्रैल में अमेरिकी संसद में कहा था कि आखिर मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ और क्या क्या जुल्म करेगी, तब जाकर बाइडेन प्रशासन कुछ कहेगा। उन्होंने अमेरिका के भारत समेत कई देशों के साथ रिश्तों को ऐतिहासिक अन्याय की संज्ञा दी थी। इल्हान उमर अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव भी लाई थी। इसमें कहा गया था कि भारत को एक ऐसा देश घोषित किया जाए जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का कथित उल्लंघन होता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत में अल्पसंख्यकों को खासकर मुसलमानों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। भारत विरोधी तौर पर इल्हान उमर की पहचान की जाती है। अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर की भारत विरोधी तौर पर पहचान है। पिछले साल ही इल्हान उमर पाकिस्तान दौरे पर आई थी। इस दौरान वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भी गई थी। भारत ने उनके दौरे पर सख्त आपत्ति जताते हुए इसकी निंदा की थी। इसके बाद बाइडेन प्रशासन को इस मामले में सफाई देनी पड़ी थी। भारत की आपत्ति के बाद अमेरिकी सरकार ने इल्हान के दौरे से पल्ला झाड़ लिया था। सरकार ने कहा था कि उनका दौरा अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं था। जिस वक्त पाकिस्तान में सत्ता के लिए बवाल चल रहा था, इमरान अमेरिका पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा रहा था। तब भी इल्हान उमर पाकिस्तान गई थी। एक और इमरान खान पाकिस्तानी जनता को यह बता रहा था कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। दूसरी ओर इल्हान उमर पाकिस्तान जाकर उसी इमरान खान से मिल रही थी।
भारत की तरह ही इल्हान उमर इसराइल के विरोध के लिए भी जानी जाती है। इसी वजह से उन्हें विदेश मामलों की समिति से मतदान के बाद हटा दिया गया था। सदन ने उनको हटाने के लिए इसराइल के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणियों और उनकी निष्पक्षता पर चिंताओं का हवाला दिया था। इसी कड़ी में ट्रंप ने भी इल्हान उमर पर उनके भाई के साथ शादी करने के आरोप लगाए थे। पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। एक रैली के दौरान उन्होंने न्याय विभाग से सांसद इल्हान उमर की जांच की अपील की थी। अपने भाषण में ट्रंप ने डेमोक्रेट सांसद के खिलाफ अपमानजनक आरोपों को दोहराया कि उन्होंने अपने सगे भाई के साथ शादी की और गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आकर बस गई। राष्ट्रपति ने मिनेसोटा सांसद इल्हान उमर पर नफरत करने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा था कि इल्हान उमर हमारे देश से नफरत करती है। वह ऐसी जगह से आती है जहां सरकार भी नहीं है और फिर वह यहाँ आती है और हमें बताती है कि हमारे देश को कैसे चलाना है।